अभी से आप सब लोग मिलकर के गाँव में जाइए, तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच जाइए और माहौल बनाने का काम कीजिए, वातावरण बनाने का काम कीजिए। लोगों को बताइए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी फिर से बैठे, इस बात की नितांत आवश्यकता है। हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हो अथवा एनडीए गठबंधन में जिस पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हो, उसको जिताने के लिए मजबूती से आप सब लोग खड़ा रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अरवल में पहुंचे हैं, जहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनडीए की जमकर तारीफ की है और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2024 में देश की तरक्की और देश में विकास कार्य के लिए नरेंद्र मोदी बहुत ज़रूरी है और आप तमाम लोग अपने गांव में, अपने टोले में और मोहल्ले में जाइए और सभी लोगों को बताइए कि कैसे 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का आना जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने आड़े हाथ लिया है। उन्होंने टारगेट रूप से बोलते हुए कहा है कि अब तो विपक्षी एकता के नाम पर बिहार में कुछ नहीं रहा है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए गांव-गांव में जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, माहौल बनाइए। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है 2024 में सीट बंटवारा को लेकर, वो भी आप सुनिए। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई। एनडीए गठबंधन में हम लोग शामिल हो गए, लेकिन एनडीए गठबंधन में कहां किन सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी अभी फाइनल नहीं है। जब फाइनल होगा तब आपको भी जानकारी मिल जाएगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से कहां से उम्मीदवारी होगी और गठबंधन की और पार्टी की ओर से कहां से उम्मीदवारी होगी। तय होना बाकी है, तय होने में कोई कठिनाई नहीं हो। निश्चित रूप से बहुत आसानी से हम लोग तय कर लें। आपसे यही गुजारिश है कि अभी से आप सब लोग मिलकर के गाँव में जाइए, तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच जाइए और माहौल बनाने का काम कीजिए, वातावरण बनाने का काम कीजिए। लोगों को बताइए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में एक बार फिर से, चाहे आपका अरवल जिला हो, इलाका, या फिर पूरा राज्य कह लीजिए, पूरा देश कह लीजिए, सबके लिए एक बार इस बात की नितांत आवश्यकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी फिर से बैठे, इस बात की नितांत आवश्यकता है। इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए लोगों को बताइए, समय पर हम लोग जब तय कर लेंगे कि कौन कौन सीट पर हमारी पार्टी, कौन कौन सीट पर और पार्टी, तो उस समय उसके हिसाब से फिर अभियान चलेगा। लेकिन अभी बिहार के तमाम 400 लोकसभा क्षेत्र में तैयारी मजबूती से करनी है। आप भी यहाँ तैयारी कीजिए। हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हो अथवा एनडीए गठबंधन में जिस पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हो, उसको जिताने के लिए मजबूती से आप सब लोग खड़ा रहिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। आप सभी लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर के जरूर लोगों के बीच जाइएगा, पार्टी को और अधिक से अधिक मजबूत कीजिएगा, ताकि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाए और राष्ट्रीय लोक जनता दल भी फिर से ताकतवर बनकर उभरे और देश और बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में हमारी पार्टी खड़ी हो जाए। यह आप सब लोगों से आग्रह है और आपके ऊपर भरोसा भी है। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का और जिन भी साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना है, वो किस तरीके से बातें को बोल रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की और साफ साफ कहा है कि जो भी प्रत्याशी एनडीए की तरफ से आएंगे जहानाबाद लोकसभा सीट से, हम सब लोग मिलकर उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाने का काम करेंगे और अभी से ही हम सभी लोगों को जुट जाना होगा,
ताकि विपक्षी एकता की जिस तरीके से बात हो रही है, यानी कि जिस तरीके से विपक्ष के लोग अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपना मजबूत एजेंडा को तय किया जाए, लोगों के बीच में माहौल बनाया जाए और सकारात्मक रूप से लोगों को जागरूक भी किया जाए। आपने खुद सुना है उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बारे में। तो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में जहानाबाद खास करके जिस तरीके से एनडीए की बात हो रही है, आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।